नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह विवेचना के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे फिफ्थ हाउस में केतु का क्या प्रभाव होता है। केतु फिफ्थ हाउस में आकर सूर्य और बृहस्पति के साथ अपना किस तरह का प्रभाव देने वाले हैं वो सारी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, फिफ्थ हाउस संतान का होता है। केतु खुद संतान से संबंध रखते हैं। केतु आपका वंश है। केतु को झंडा भी बोला गया है, केतु का आपका ऐश्वर्य भी बोला गया है। आप कहीं पर अपना कितना नाम कर सकते हैं, आपकी ब्रांडिंग कितनी होगी, वो सब केतु से संबंध रखता है। और पांचवा घर आपके पब्लिक रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्रसिद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है और आपके प्रेम को भी रिप्रेजेंट करता है। इस घर में बृहस्पति देव का आधिपत्य है और सूर्य देव का आधिपत्य है। यानी अब केतु का जो भी संबंध होगा वो बृहस्पति और सूर्य के आधार पर होगा। केतु जब यहां पर होता है तो ऐसे इंसान के जब वीरवार को यानी थर्सडे को या संडे को यानी रविवार को कोई पुत्र जन्म लेता है, संतान जन्म लेती है, तो उसके बाद उसके भाग्य को पूरी तरह से एक ऊंचाइयां मिलनी शुरू हो जाती। केतु फिफ्थ हाउस वाले इंसान को अपने जीवन में हमेशा उसका ब्रांड बनने का चांस बना रहता है। यानी ऐसे इंसान अगर किसी फील्ड में है यानी स्पोर्ट्स में है, वो किसी अपने पर्सनल प्रोफेशन में है, तो उनको उनका नाम, उनकी ख्याति उनको हमेशा बेनिफिट करवाती है। यानी उनके नाम के दम पर वो लोग आगे जो भी उनके पास सोर्सेज आते हैं, कमाई के सोर्सेज आते हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। अक्सर पांचवें घर वाले केतु अगर उसमें शनि की पोजीशन ठीक हो तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता है, समाज में नाम बहुत अच्छा कमा लेता है। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो तो ऐसे इंसान की जीवन की गृहस्थी की गाड़ी भी अच्छी चलती है, जीवन अच्छा चलता है, लाइफ में वो रुपए पैसे के हालात उसके ठीक होते हैं, समाज में उसका मान प्रतिष्ठा होती है और वो धन कुटुंब वाणी यानी दूसरे घर के सारे लाभ प्राप्त करता है। इसी प्रकार से वो नाइन्थ हाउस के सारे भाग्य के जो भी पक्ष होते हैं उनको वो बहुत अच्छे से लाभ प्राप्त करता है। जो 11th हाउस होता है उसका भी अच्छा प्रभाव प्राप्त करता है और 12वें घर यानी विदेश से संबंधित चीजों में भी लाभ प्राप्त करता है। यानी अगर कुंडली में बृहस्पति ठीक पोजीशन पर हो और केतु देव 5वें घर में बैठे हों तो इस हिसाब से ऐसा इंसान जीवन में विदेश की यात्राएं भी करता है, धन भी प्राप्त करता है, उसके जो लाभ हैं वो घर बैठे बैठाए मिलने शुरू हो जाते हैं, या वो कोई ऐसा चीज बना देता है, ऐसा उसका एक प्रोडक्ट निकल के चल पड़ता है, या वो ऐसा कोई काम कर देता है जिससे वो फेम इतना पा लेता है कि उसको रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जब भी कुंडली में केतु 5वें घर में होंगे तो राहु 11th हाउस में होंगे। अब ऐसे में अगर इंसान किसी काले कुत्ते की सेवा करनी शुरू कर दे तो शनि और केतु के मेल के द्वारा उसको पूर्ण रूप से लाभ मिलता है और राहु की शरारतें कंट्रोल में रहती हैं। यहां पर इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो ऐसी जगह ना रहे जहां उसके घर के आस पड़ोस में कोई वीरान स्थान हो, खुला पार्क मैदान प्लॉट हो, या ऐसा कोई कूड़ा कबाड़े का स्थान हो, टूटा हुआ घर हो, तो वो उसके नेगेटिव की निशानी होगी और उसका केतु जो पॉजिटिव रिजल्ट्स उसको दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। जब 5वें घर में केतु हो तो ऐसे इंसान को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को यानी बृहस्पति को इंप्रूव करके रखना चाहिए और पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, यानी सूर्य को नेगेटिव नहीं करना चाहिए। जब तक ऐसा इंसान डिसिप्लिन को मान के चलेगा उतना उसको लाभ प्राप्त होगा। अब इस बात को समझने के लिए आपको राहु को देखना जरूरी है, क्योंकि राहु जब 11वें घर में आता है, हम वीडियो पहले डाल चुके हैं 11वें घर के राहु के बारे में, पिता को गोली मारे,
यानी पिता के खिलाफ चले, यानी पिता को परेशानी करे, पिता के नाम को धब्बा लगाए। अब वो इन चीजों को कंट्रोल कर लेगा तो केतु यानी जो 5th हाउस का केतु है वो अपना अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो यहां पर या तो अच्छा है या बुरा है, बीच वाली स्टेज नहीं होती, न्यूट्रल वाली स्टेज नहीं होती। इसलिए आपको केतु को यहां पर हमेशा पॉजिटिव करना है और राहु को कंट्रोल करना है। ऐसे इंसान को जितना हो सके बृहस्पति को अपने शरीर पर धारण करना चाहिए, यानी सोना। जब भी आप केतु को इंप्रूव करना चाहते हैं, राहु को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो चंद्रमा को भी सपोर्ट में लेना चाहिए, इसलिए चांदी भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल चीजें यानी नकली चीजें लेते हैं तो वो बुध की चीजें हो जाती हैं या वो राहु की चीजें हो जाती हैं, जो कि आपके लिए नेगेटिव असर देती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी केतु यहां पर होंगे तो ये निशानी देते हैं कि अगर आपके केतुदेव यहां पर आपको पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो आपके बड़े बुजुर्गों में किसी ने 2 शादियां करी होंगी, आपके दादा ने 2 शादियां करी होंगी, नाना ने 2 शादियां करी होंगी। इस तरह की स्टेज आती है और उससे पता चलता है, ये यहां पर कोई प्रमाणित नहीं है, यहां पर सिर्फ ये एक आपके केतु के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की निशानी। यहां पर इसका इफेक्ट उन पर नहीं पड़ा, उनका ऐसा करना आपके केतु के इस तरह की जाहिरता दिखाता है। और यहां पर अगर ये निशानी आपको मिलती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके केतुदेव कमजोर हैं और राहुदेव एक्टिव हैं। तो ऐसे में आपको केतुदेव को मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसी के साथ जब भी हम बात करते हैं कि केतु 5th हाउस में हो तो ऐसे इंसान को यात्राओं से लाभ मिलता है। और वैसे भी केतु जब 5th हाउस में होते हैं तो कुंडली में सूर्य जिस पोजीशन पर होता है उसको पोजीशन को मजबूत कर देता है। अगर आप यहां पर अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा रखते हैं, उनके काम को आगे बढ़ाते हैं, उसमें अपना कोई ब्रांड जोड़ देते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। दोस्तों, जब केतु 5वें घर में हो तो केतु के दुश्मन ग्रह यानी चंद्रमा और मंगल, यहां पर अगर आप तीसरे घर में या चौथे घर में इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह यानी मंगल और चंद्रमा में से कोई भी एक ग्रह बैठा होता है तो केतु का जो पॉजिटिव फल है या केतु की जो पॉजिटिविटी है वो आपको नहीं मिल पाती। तो ऐसे में आप चंद्रमा और मंगल की चीजें यानी देसी खांड, चावल, दूध, शक्कर, इस तरह की चीजों को आप दान करते रहें तो आपको लाभ मिलता है। आपके केतुदेव यहां पर पॉजिटिव असर देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने सूर्य को उच्च रखें और आप अपने बृहस्पति को बेहतर करते रहें। यानी आप एक तो अपने जो भी काम को करते हैं और आपके पिता या दादा नहीं हैं तो उनके प्रयोग में आई हुई चीजों को आप इस्तेमाल में लें। दूसरा, आप शरीर पर सोना अधिक से अधिक धारण करें। तीसरा, माथे, जबान, नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। जब भी आपको मौका मिले किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण को आप बृहस्पति की चीजें दान करके उनका आशीर्वाद लेते रहें। और एक सफेद धोती काली किनारी वाली उसको लेकर आप किसी जवान ब्राह्मण को देते हैं तो उससे भी आपको केतु का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा 43 दिन लगातार आप किसी धर्म स्थान पर आप गोटे वाला तिकोना झंडा लगाते हैं तो उससे आपको केतु के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। और साथ में आपको यह भी देखना है कि बृहस्पति के दूसरे घर में या 9th हाउस में या 12th हाउस में, खासकर इन 3 घरों में शुक्र या बुध ना बैठे हों। अगर ये बैठे हुए हैं तो उनके उपाय के जरिए बृहस्पति को मुक्त करवाकर यानी बृहस्पति को मजबूत करके आप ये केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स पूर्ण रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी केतु यहां पर हो तो जब आप कहीं पर किसी यात्रा में जा रहे हों, किसी यात्रा की सफलता चाहते हों या कहीं विदेश जाने वाले हों आप, तो आप किसी धर्म स्थान पर जो छोटे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनको खट्टी मीठी गोलियां आप दान के रूप में देके जाएं या उनको खिलाते रहें तो उससे आपके केतु का पॉजिटिव इफेक्ट यहां पर पूर्ण रूप से मिलता है। दोस्तों, जब भी केतु 5वें घर में हो और आपको विदेश जाने की कोशिश में आप हैं और आपके काम में अटकाव आ रहा है तो ऐसे में एक जहाज जो एरोप्लेन होता है उसका एक खिलौना आप ले लें और छोटे बच्चों में आप बांटें या धर्म स्थान की सीढ़ियों पर जो बच्चे बैठे होते हैं उनको आप ये दान करते हैं तो आपके केतुदेव का पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। आपको विदेश से भी ख्याति मिलती है और आपके अपने समाज में भी आपको ऊंचाइयां मिलनी शुरू हो जाती हैं।
तो ये छोटे छोटे उपाय और केतु का जो यहाँ 5वें घर में जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।